सर्वेभ्य नमो नमः। मैं प्रमोद कुमार मीणा, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर से शिक्षा आचार्य प्रथम वर्षे छात्र द्वितीय सत्रार्थ छात्र अस्ति। वयं बुद्धि वयं मनोविज्ञानस्य बुद्धि बुद्धि बुद्धिप्रकरणस्य विषये परिचर्चायां कुर्मः। बुद्धि बुद्धि सर्वप्रथम बुद्धि 1905 में फ्रांस के बिने नामक मतलब अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि की सबसे पहले अवधारणा दी। इन्होंने कुल 30 प्रश्न का जो पार्ट बनाया था उसमें वो केवल 3 से और 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए था। ये परीक्षण जो है जो शाब्दिक परीक्षण था इस और व्यक्तिगत परीक्षण था, और इस परीक्षण को विनय साइमन परीक्षण के नाम से संबोधित किया गया। और इसमें कुछ समय पश्चात जब संशोधित करवाया गया, इसमें 1908 में और 1911 में संशोधित हुए, और तब उनमें प्रश्नों की संख्या 59 थी, 59। इसके पश्चात 1916 में यूएसए के अंदर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर टर्मन के द्वारा 90 प्रश्नों का एक बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के लिए एक वो बनाया गया, जिसमें आयु वर्ग कोई निश्चित नहीं था, और ये भी एक शाब्दिक परीक्षण बनाया गया और व्यक्तिगत परीक्षण था। इसमें IQ सूत्र दिया गया स्टैन विनय, और इस परीक्षण को स्टैन विनय परीक्षण के नाम से जाना गया, और टर्मन बुद्धि परीक्षण नाम दिया गया। और इसमें एक सूत्र दिया गया जिसमें IQ मतलब बुद्धि लेवल ज्ञात करने का सूत्र दिया गया, जिसमें MA/CA × 100 ये सूत्र के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र, ये सूत्र बुद्धि लब्धि के सूत्र के नाम से जाना जाने लगा, है ना। इसके पश्चात 1917 में यूएसए में ऑक्टियर्स एक सेना के ऊपर जो परीक्षण किया जाना था, उसमें शाब्दिक परीक्षण भी था और अशाब्दिक भी था। शाब्दिक जैसे सैनिक अल्फा और सैनिक बीटा के नाम से संबोधित किया गया। सामूहिक परीक्षण इसमें नहीं था। सन 1922 में भारत में FG कॉलेज लाहौर, उस समय भारत एक था, तो लाहौर में डॉक्टर CS राइस के द्वारा 3 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के द्वारा 35 प्रश्नों का एक शाब्दिक परीक्षण और व्यक्तिगत परीक्षण किया गया, जिसे हिंदुस्तानी विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल्स के नाम से जाना जाता है। बुद्धि के सिद्धांत एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत के जो जनक थे वो थे अल्फ्रेड बिने, है ना, जो कहाँ से थे, वो फ्रांस से थे। इन्होंने ये परीक्षण 1903 में बुद्धि में एक कारक बताया। इन्होंने सर्वप्रथम एक कारक सिद्धांत बताया, और ये निरंकुशवादी थे। सामान्य कारक, इन्होंने जो कारक बताया उसको G से संबोधित किया गया। बुद्धि को एक कारकीय योग्यता कहा। समर्थक जॉनसन और स्टर्न और टर्मन, इनका जो उपनाम था एक तत्व सिद्धांत, ये जो एक कारक बताया था इसके उपनाम थे एक तत्व सिद्धांत, अखंड और एक खंड। इसके पश्चात उन्होंने द्विकारक सिद्धांत बताया, 2 फैक्टर्स थ्योरी, जिसमें एक तो सामान्य कारक और एक दूसरा विशिष्ट कारक। जो सामान्य कारक था उसे G से संबोधित किया गया, और जो विशिष्ट कारक था उसे S से संबोधित किया गया। सामान्य कारक G और विशिष्ट कारक था वो S। अब ये जो 2 फैक्टर्स थ्योरी थी ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। किसने दी थी? चार्ल्स स्पीयरमैन ने। वो कहाँ के थे? वो ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। उन्होंने ये 1904 में बुद्धि में 2 कारक बताए। कब बताए? 1904 में। और कितने कारक बताए? 2 कारक बताए। पहला सामान्य कारक जिसे G 95% था, इसकी संख्या 1 थी। संपूर्ण जीवन की सफलता असफलता का निर्धारण करना, एग्जाम्पल के तौर पे दृष्टिकोण का निर्माण। और विशिष्ट कारक S, ये 5% था। मतलब जो 100% होता है उसमें से 95% तो G था, और जो 5% था विशिष्ट कारक था वो 5 था। इसमें संख्या 2 थी, विशिष्ट सोच की सफलता और असफलता का निर्धारण, एग्जाम्पल कला, साहित्य, संगीत, खेल इत्यादि। सूत्र बुद्धि G+S, कोष्टक S1 S2 S3 ... उपनाम द्वितत्व सिद्धांत, द्विखंड। इसके पश्चात द्विकारक सिद्धांत 3 फैक्टर्स थ्योरी दी गई, जिसके जनक थे चार्ल्स स्पीयरमैन। कौन थे? चार्ल्स स्पीयरमैन। ये ब्रिटेन से थे। इन्होंने सन 1911 में बुद्धि में 3 कारक बताए। सामान्य कारक जिसे G के नाम से संबोधित किया गया, विशिष्ट कारक जिसे F बोला जाता है, और सामूहिक कारक GF।
ये 3 इसने फैक्टर थ्योरी दी है ना। त्रिकारक सिद्धांत बताया। बुद्धि को त्रिकारकीय योग्यता कहा इन्होंने सूत्र दिया GS1 S2 S3 इजिकल टू GF। मतलब उपनाम, इसके उपनाम भी दिए इन्होंने, त्रितत्व सिद्धांत, त्रिखंड, ग्रुप फैक्ट्री। इसके पश्चात बहुकारक सिद्धांत, मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी। इसमें इन्होंने ये जो मैन्युफैक्चरिंग थ्योरी था, बहुकारक सिद्धांत था, ये थॉर्नडाइक ने दिया। ये USA के थे। सन 1920 में इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत का अध्ययन किया। सामान्य कारक G विरोध, विशिष्ट कारक S समर्थन। बुद्धि को विशिष्ट कारक की योग्यता कहा। बुद्धि में कुल 6 विशिष्ट योग्यताएं बताई। अंक योग्यता, शब्द, तर्क, स्मरण, भाषा और दिशा। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको